तो भैया ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर पहला सवाल। किस देश के राष्ट्रपति, जल्दी से जुड़ जाइए भाई, किस देश के राष्ट्रपति ने भारत के पहले गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि की भूमिका निभाई? जल्दी से बताओ बेटा। यस मेरे बच्चों, इंडोनेशिया। अच्छा बताओ इंडोनेशिया के राष्ट्रपति? थारासिर सुकर्णो। अरे पहला, ये पढ़ो मेरे बेटा पढ़ो, पहला गणतंत्र पहली 26 जनवरी की बात है ये। तो कौन था उस समय? सुकर्णो। कौन था मेरे बेटियों बोलो? सुकर्णो। और दुनिया जानती है बेटा आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन है? जोको विडोडो। बोलो बेटा जोको विडोडो, जोको विडोडो। जे को बिटोडो नहीं भाई बेटा जी, जोको विडोडो। और इनको लोग प्यार से क्या कहते हैं वहां पे? जकोई। हाँ जकोई वो बोल देते, जकोई सॉरी जकोई बोलते, जकोई। और अपा जकोई का नहीं कहा सा। समझ में आया मेरी बात? टेंशन में आके रहे, जकोई पढ़ लो, ऐसा बोलते हैं बेटा। इंडोनेशिया, दुनिया जानती है इंडोनेशिया मुस्लिम कंट्री है भाई, बहुत बड़ा मुस्लिम कंट्री है। और यहाँ पर रामायण का शो होता है। किसका शो होता है बेटा बोलो ना? रामायण का। क्योंकि भैया रामायण वहाँ पे सीधा संबंध है। वहाँ पे राजा हुआ था, कौन सा है उसके आज भी चिन्ह वहाँ पे? बाली। बाली का नाम सुना है? बाली वहाँ के इतिहास में दर्ज है बेटा, बाली सुग्रीव। और ये उस द्वीप का नाम ही क्या पड़ गया? बाली। जहाँ पे बाली था उस द्वीप का नाम क्या है? बाली। और बाली कहाँ पर है? इंडोनेशिया में। जावा भी इंडोनेशिया में, सुमात्रा भी इंडोनेशिया में। और ऐसा मुस्लिम देश जिसमें रामायण का शो होता, मुस्लिम होते हुए भी, इंडोनेशिया। और यू नो मेरे बेटा इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। पर जकार्ता को छोड़ के अभी नई बना रहे हैं, न्यू संतारा। जकार्ता को छोड़ के नई कौन सी बना रहे हैं मेरे बच्चों बोलो? न्यू संतारा। कौन सी बना रहे हैं? न्यू संतारा। और 26 जनवरी को, पहले 26 जनवरी पे हमारे देश के राष्ट्रपति कौन थे? पहली 26 जनवरी को डॉक्टर एपीजे अब्दुल थारासिर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अरे पहली 26 जनवरी को वही तो होंगे जो देश के राष्ट्रपति होंगे। और देश के राष्ट्रपति पहलम पोत वाले कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और प्रधानमंत्री थी इंदिरा। सिर फोड़ दूंगा मैं, क्या हो रहा है तुम्हें? पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित नेहरू। जवाहर नहीं होता है, जवाहर होता है। क्या होता है बेटा? जवाहरलाल नेहरू। अच्छा भाई मजे का प्रश्न है, भारत में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री कौन रहे? जवाहरलाल नेहरू। अच्छा भाई और भी गजब का प्रश्न है, भारत में सबसे कम समय तक, कुल कम समय तक प्रधानमंत्री कौन रहे? गलत गलत गलत। चौधरी चरण सिंह गलत। लाल बहादुर शास्त्री बने भी थे, बने थे, लेकिन वो इतने लंबे समय तक थे, कम समय तक नहीं थे, 2 साल के लगभग रहे थे। अरे चंद्रशेखर कौन थे? हाँ ये तो इसे हुकारो भरी सी मेरी बच्ची, चंद्रशेखर। अब अटल बिहारी, पता है इन बच्चों को क्यों लगता आप लोगों को? क्योंकि अटल बिहारी जी रहे थे 13 दिन तक। कितने दिन तक बेटा? 13 दिन तक रहे। तो सबको लगता है भाई 13 दिन तक तो वही थे सबसे कम समय प्रधानमंत्री। कुल की बात है यहाँ पे, कुल देखो अटल बिहारी पहले 13 दिन रहे, फिर 13 महीने रहे, और फिर भैया 5 साल रहे। तो टोटल मिला के ज्यादा हो गए ना। कुल के अनुसार कम कौन है मेरी बच्चियों? जोर से बोलो बेटा। यस चंद्रशेखर। कुल के अनुसार सबसे कम कौन सा बेटा बोलो? चंद्रशेखर। और सबसे ज्यादा पंडित जवाहरलाल। चलो एक ही पर्सन बैठे रहोगे, बहुत गणे लाए 200। सेवराई की पहाड़ियां, फटाफट बोलो बेटा, सारा स्टैटिक जीके चल रहा है बेटा। सेवराई की पहाड़ियां जल्दी बोलो मेरे बच्चियों। गुड मेरी बच्ची, तमिलनाडु। सेवराई की पहाड़ियां कहां पे है मेरे बच्चों बोलो? तमिलनाडु में है। सेवराई की पहाड़ियां कहां पे है मेरे बच्चों बोलो? तमिलनाडु में है। इज इट क्लियर? अच्छा भाई बताओ फिर मिकीर पहाड़ियां कहां है? कई बार ये भी आता है, सेवराई की पहाड़ियां कौन से घाट पे पड़ती हैं? पश्चिमी नहीं बेवकूफो, पूर्वी घाट पे। सेवराई की पहाड़ियां कौन से घाट पे बेटा बोलो? पूर्वी घाट पे है। और मजे की बात यह है मेरे बेटा, बताओ ये नीलगिरी की पहाड़ियां कहां है? तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका में फैली हुई, लेकिन मुख्य हिस्सा कहां है? तमिलनाडु। और नीलगिरी की पहाड़ियां किसके लिए फेमस है? चाय। किसके लिए फेमस है भाई? चाय। किसके लिए फेमस है मेरे बच्चों? चाय के लिए फेमस है। कौन सी पहाड़ियां मेरे बच्चों बोलो ना? नीलगिरी की पहाड़ियां। और नीलगिरी की पहाड़ियां कहां पे बेटा?
तमिलनाडु में है। और बेटा बताओ इसी सोना, फिर बताओ गिर पहाड़ियां। यस, गिर बोलो, गिर 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 गुजरात। गै से गिर और गै से बेटा बोलो ना गुजरात। अच्छा बोलो बेटा नल्ला मल्ला की पहाड़ियां, नल्ला मल्ला की पहाड़ियां आंध्र प्रदेश। नल्ला मल्ला की पहाड़ियां। बेटा स्पीड ज्यादा तो नहीं है, सही चल रहा है? क्योंकि मेरा ध्यान नहीं रहता, सीटी मेंस में हूँ, चंडीगढ़ में हूँ या फिर दिल्ली में आ गया हूँ। तो नल्ला मल्ला की पहाड़ियां बोलो बेटी आंध्र प्रदेश। नल्ला मल्ला की पहाड़ी बोलो। चल बेटी तू बताए डोसी की पहाड़ी। महेंद्रगढ़। डोसी की पहाड़ी कहाँ है मेरी बच्ची? महेंद्रगढ़ नारनौल में। नारनौल एक छोटा सा शहर है बड़े से डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ में। तो डोसी की पहाड़ी कहाँ पे बेटा बोलो? महेंद्रगढ़ में। असम में। मिकिर पहाड़ियां कहाँ है? असम में। चलो भाई आ जाओ, बढ़िया प्रश्न है, अच्छे सोच के समझ के जवाब देना है। 80 करोड़ का बेटा। हाँ भाई इतना टाइम नहीं होना चाहिए, सवाल मिनट के हिसाब। चले पूनम खड़ी हो, बता कई दिन में आई है तू, मैं बताऊंगा तेरा। मिलके जे जा मेरे 4 झापड़ लगेंगे। 1988। और एक कौन सा राज्य था? ओडिशा। सबसे पहले वन प्रबंधन किस राज्य में शुरू हुआ बेटा बोलो? ओडिशा। बैठो। चल बेटिया खड़ी हो, तू उधर हो, कैमरा घुमाएगा जब कोई सवाल का जवाब दे तू, ठीक है? बेटी बताएगी सबसे पहले, और इसी पे आना चाहिए, सबसे पहले डिजास्टर मैनेजमेंट आपदा प्रबंधन किस राज्य ने हिंदुस्तान में शुरू किया? सबसे पहले आपदा प्रबंधन, आपदा प्रबंधन डिजास्टर मैनेजमेंट सबसे पहले किस राज्य ने शुरू किया? उसका नाम भी क्या है? ओडिशा। सबसे पहले डिजास्टर मैनेजमेंट भी ओडिशा, वन प्रबंधन भी ओडिशा। और मेरी बच्चियों ध्यान से सुन लो और समझ लो, बहुत ही गजब का सवाल। बैठो बेटा, नू बताओ दूसरा राज्य भारत में जिसने वन प्रबंधन शुरू किया? दूसरा राज्य बोलो। गुजर गए वो दिन और गुजर गई वो रात। अरे मिलके बोलो। दूसरा राज्य आपदा प्रबंधन, जब गुजरात में भूकंप आया था, जब शुरू किया था किसने बेटा? गुजरात ने। फिर 2005 में पूरे देश में ही हो गया भाई। डिजास्टर मैनेजमेंट पूरे देश में कब शुरू हुआ? आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। तारीख 23 दिसंबर, मार्च नहीं, 23 दिसंबर 2005। 23 दिसंबर 2000 बोल 23 दिसंबर को क्या मनाया जाता है बेटी? 23 दिसंबर को सारा सिर किसान दिवस। 23 दिसंबर को क्या है? किसान दिवस। किसकी याद में? चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह की याद मनाया जाता है किसान दिवस। बैठ जा बेटा। नेक्स्ट, पहले बैठ जाती, इसी कमजोर है। भारत के शिक्षित युवाओं में रोजगार योग्य कौशल की कमी के कारण किस प्रकार की बेरोजगारी? सोच के बोलो भाई, मैं नहीं बोलूंगा भाई, कुछ भी तुम बोलो। हाँ भाई बोलो। ये बोली ना रही मेरी बेटी, चक्रिय। आई डोंट नो भाई। लो, थारा तो दिमाग हो लिया। कौन सी बेरोजगारी? शिक्षित बेरोजगारी। ये मेरी बच्चियों पहले प्रश्न को पढ़ो। शिक्षित युवाओं में, पहली बात तो यही प्रश्न बन गया, शिक्षित युवाओं में कैसी बेरोजगारी मिलेगी? शिक्षित बेरोजगारी। अरे प्रश्न को पढ़ो ना अच्छे से आप। शिक्षित युवाओं में कैसी बेरोजगारी मिलेगी? शिक्षित और रोजगार योग्य कौशल ना होने पे, मतलब एजुकेशन तो है पर कुशलता नहीं है और भाई नौकरी नहीं है, तो कौन सी बेरोजगारी फैलेगी? तकनीकी बेरोजगारी क्या होता है मैं बताता हूं। अब तुम सोच रहे हो तकनीकी दक्ष, नहीं, कुछ दिनों में और भी बेरोजगारी फैलेगी। आजकल वो आ रही है इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल एआई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसी आ रही है भैया कि भाई 20 आदमियों का काम अकेला एक रोबोट कर देगा। समझ में आ रही? तो बेरोजगारी क्या होगी? बढ़ेगी तकनीकी। और बेटा चक्रीय बेरोजगारी क्या होती है? एक बार मांग में वृद्धि हुई, उत्पादन बहुत ज्यादा, तो और मजदूरों की जरूरत पड़ी और कर्मचारियों की जरूरत पड़ी, फिर मांग हो गई डाउन, चक्कर, मांग को चक्कर चाल को भाई मांग डाउन, तो भैया बेरोजगारी फिर बढ़ गई। ये होती है चक्रीय बेरोजगारी। संरचनात्मक स्ट्रक्चर बेरोजगारी होती है। एक पोस्ट है, एक ढांचा है, इस पे इतने लोग बैठे हैं, अब उस पे भैया 4 आदमी कम कर दिए, दूसरे ढांचे में कम, तीसरी पोस्ट ही खत्म कर दी, उसको संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। एक बेरोजगारी होती है मौसमी बेरोजगारी। कैसी बेरोजगारी बेटा बोलो ना? मौसमी बेरोजगारी। एक मौसम में काम आ जाता है, दूसरे मौसम में काम चला जाता है। मौसम की तरफ तुम बदल तो ना जाना,
गाना नहीं आया था? तो ऐसे रोजगार में भी होता है। जैसे अभी अपने कुमार भाई हैं, एक मौसम आता घड़े का, अब दीपावली पे उनके पास बहुत काम होगा, दिए बनाने हैं। दीपावली गई, उसके बाद कोई दिया नहीं जलाता ना पूछते, तो हो गया मोमबत्ती बनाने को रोजगार मिलेगा। सब दिवाली पे क्या बनाएंगे? मोमबत्ती बनाएंगे। दिवाली गई, मोमबत्ती कोई हैप्पी बर्थडे पे जलाऊं, बाद कोई ना जलावे। समझ में आई मेरी बात? तो भैया वो रोजगार एक बार मिलना, एक बार चले जाना। कृषि क्षेत्र में भी ऐसे ही है। ये बैलावनी काटता करो भाई, मिली नहीं मजदूर, ट्रैक्टर बरबर ले आओ, रसगुल्ला खुआओ, 3 बार चाय पिलाओ, पिकअप में बैठा के लाओ, उसके बाद भी खूब सी पैसा भी मुंह मांगा मिलेगा। और जैसे लावणी खत्म कोई ना पूछे, अब वो खुद कहेंगे भाई कोई काम से तो बताओ। तो ये कैसी बेरोजगारी होती है बेटा? मौसमी बेरोजगारी। इज इट क्लियर बेटा? अगला प्रश्न देखिएगा मेरे बच्चों। 5 फरवरी 2022 में उच्चतम न्यायालय ने एक फैसला सुनाया, फैसला पे 2 मात्रा लगा लेना भाई, कि हिंदू प्रश्न ला के संहिताकरण और हिंदू उत्तराधिकार के अधिनियम से पहले भी बेटियों की पिता की संपत्ति पर समान अधिकार होगा। जल्दी से बताओ मेरे बच्चों, कब सुनाया था? नहीं, ये हिंदू ला पहले से कौन सा है? 1959, 56, 52, 47, 56। हिंदू लव मैरिज एक्ट कौन सा भाई? 1956। बेटा कौन सा भाई? 1956। आजकल आप सब जानते हैं अनुच्छेद 44 पे बहुत ज्यादा बातें हो रही है। समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता, सबके लिए ब्याह के नियम एक, तलाक के नियम एक। ये मार तो भाई तलाक लेने में पूरी जिंदगी चली जाए बहनू, और भी तो 3 बार बोलनी, हालांकि रोक तो लगा रखे, तलाक तलाक तलाक, हो गया भाई, कबूल है कबूल है कबूल है, हो गया भाई। वरे तो भाई सटेज को प्रोग्राम, फिर फेरा को प्रोग्राम, फिर आशीर्वाद में, और उसके बाद लगन के तो भाई टिक को, और भाई फिर उस पहले गोद भराई, फिर रिंग सेरेमनी, भाई 8 प्रोग्राम ही दोनों तरफ, तब तक 20-20 लाख रुपया नहीं लाग ली। इतना ब्याह संपन्न नहीं है उनका। तो भाई एक बिरयानी बनाई सी भाई, देखो ये अच्छी बात है, मुस्लिम भाइयों में एक बिरयानी बनती है उनका व्यंजन, और बिरयानी सब चट कर जाते हैं, उसमें इतना सा भी नहीं बचता, सब खा जाते हैं। मारे रे भाई रे 50 आइटम बनेगा, और पनीर तो सुबह नू मारने वाली में तरेगो, और शाम ने कोई जिम्मन आज ना तेरा नत्ता तो आएगा जिम्मन। तो बेटा आगे बढ़े नू कैसा भाई? फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना कौन संबंधित था? तिलक जी, गोखले जी, लाजपत राय, लाला लाजपत राय जी, दादा भाई नारोजी। जल्दी से बताइएगा भाई, फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना में से कौन संबंधित था? जल्दी से बोलो बेटा। इब तो कम मारेगा ले, बाल गंगाधर तिलक। कौन थे बेटा? बोलो, बाल गंगाधर तिलक। और दुनिया जानती है मेरे बच्चों, दुनिया जानती है ये मराठा और बेटा ये केसरी, ये दोनों के संस्थापक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। मराठा और केसरी दोनों के संस्थापक बोलो बच्चों, बाल गंगाधर तिलक। बोलो बेटा, बाल गंगाधर तिलक जी थे। और दुनिया जानती है मेरे बेटा, ये बताओ ये शिवाजी उत्सव और मराठा उत्सव, ये दोनों उत्सव किसने मनाने शुरू किए? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगा और बाल गंगाधर तिलक की पत्रिका पढ़ पढ़ के बच्चों ने क्रांतियां कर दी हिंदुस्तान में। और बाल गंगाधर तिलक कौन सी जेल में रहे? हाँ, ओ सॉरी 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 बेटा, शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव, वो मैं मराठा लिखते लिखते समाचार पत्र लिख गया गलती से। मराठा उत्सव और गणेश उत्सव, अभी आएंगे गणेश चतुर्थी। मराठा उत्सव तो भूल भी गए लोग, लेकिन बस और शिवाजी उत्सव, शिवाजी उत्सव लोग भूल गए, लेकिन गणपति उत्सव आज भी मुंबई महाराष्ट्र में मनाया जाता है। सब नारे लगाएंगे, बोलो गणपति बाप्पा, गणपति बाप्पा। और फिर लास्ट में गणपति जी का विसर्जन करने समुद्र में जाएंगे। उधर तो बड़े प्रबंध होते हैं, मार लाऊं जगडोली वाली नहर में चला जाई, और मेरे बेटा फिर चला ही जाई सी, नहीं समझा। गणपति तो अगले साल फिर आ जाए, पर वे गयोड़ा वापिस नहीं आई। तो इसमें लापरवाही नहीं होनी चाहिए, बहुत अंदर तक पानी के अंदर नहीं जाना चाहिए, समुद्र हो चाहे नहर हो चाहे जोड़। इज इट क्लियर? गणपति चले जाएंगे, अगले साल आ जाएंगे, पर गणपति ये नहीं कहते कि मुझे छोड़ने के चक्कर में तुम लापरवाही में अगले साल ना हो। इज इट क्लियर? तो ध्यान रखना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं बेटा। मांडले जेल में भी मांडे किसने खाए? श्री बाल गंगाधर तिलक ने। अंग्रेज पता है क्या कहते थे? बोले राष्ट्रवाद का जनक नहीं है ये, बिगन की जड़ है। किसको कहते बिगन की जड़? हमारे बाल गंगाधर तिलक को। और ये कहते थे ये है द अनरेस्ट ऑफ इंडिया, अनरेस्ट ऑफ इंडिया।
भारतीय असंतोष का जनक। अब तो इंडिया में नहीं लिख सकते हम तो भाई, इंडिया लिख देते हैं सोचेंगे कांग्रेस से है। भारतीय असंतोष का जनक भी किसे कहा जाता है? बोलो भारत बाल गंगाधर तिलक। किसने कहा था इनको? वैलेंटाइन सिरोल ने। किसने कहा बेटा? वैलेंटाइन सिरोल ने। किसने कहा बेटा? वैलेंटाइन सिरोल ने। और दुनिया जानते मेरे बेटा, आजकल चर्चा में शब्द इंडिया क्या है? कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, टीएमसी जैसे बहुत दलों ने मिलकर एक नया संगठन बनाया है जिसका नाम क्या है भाई? इंडिया। क्या नाम है मेरी बच्ची? इंडिया। इज इट क्लियर भाई? चलो आगे बढ़ते हैं भाई, स्पीड ज़्यादा तो नहीं है, सबको समझ में आ रहा है? रहने दो थार बस को कोने, रहने दो ना ना ना, थार काम कोई कोना। चलो अगला पढ़ो तुम। नल चरितम नाटक किस भारतीय नृत्य शैली से संबंधित है? सोच लेना बेटा, सोच के बोलना, जल्दबाजी मत करो मेरे बेटा। आप मुझे लगता है जल्दबाजी कर रहे हो, जल्दबाजी में गलत भी हो सकता है भाई। नल चरितम कन्फर्म है? कथकली है, लिख ले। नल चरितम किससे संबंधित है बेटा? बोलो ना। कथकली से। नल चरितम किससे संबंधित है बेटा? कथकली से। कथकली कहाँ का? सारी दुनिया को पता है बेटा, बोलो। केरल का। कहाँ का बेटा जी? बोलो ना। केरल का। और दुनिया जानते कथकली केरल का है, तो बोलो बेटा कुचिपुड़ी। भाई कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी। ओणम, ओणम। ओणम में किसकी दौड़ होती है? नाव की। ओणम में किसकी दौड़ होती है भाई? अच्छा बोलो। महाबली पर्व भी ओणम, महाबली पर्व केरल में मनाया जाता है ओणम के अवसर। महाबली पर्व भी केरल, महाबली पर्व भी केरल में। महाबली पर्व भी बोलो बेटा केरल में। चलिए अगला प्रश्न देखिए भाई। और केरल के मुख्यमंत्री बोलो? पिनरई विजयन। ये सत्तरिया, सत्तरिया, सत्तरिया। सतरिया कहाँ का डांस है मेरे बच्चों? बोलो ना। असम का। सतरिया डांस किसने शुरू करवाया? शंकर देव ने। सतरिया डांस किसने मेरे बच्चों? शंकर देव ने। बोलो सतरिया डांस, बोलो भाई। शंकर देव ने। सतरिया डांस बोलो मेरे बच्चों, शंकर देव ने। निमेड़ा कितना गाल के आई है? तो तेरा आज वाला भी नहीं था, कोई सब नहीं थो ये बेटी जाए। अगला देखो, मैं तुम इधर में रह जाएगा। तो भैया मैं तो मानता हूँ पेपर टफ होना चाहिए। पेपर कैसा होना चाहिए बेटा? टफ पेपर में तैयारी वाले बच्चों को फायदा होता है बहुत ज़्यादा। आसान में गुड़गोबर हो जाता है। हालांकि लगे तो फिर भी वही गजनी की तैयारी है, क्योंकि 85 वही गाल के आएंगे, 84 वही गाल के आएंगे, लेकिन फिर भी आसान देना ही नहीं चाहिए, टिपिकल देना चाहिए। तो उसमें क्या ना अपना अपना लगी पहला, बाद में सारा लगी भाई सब अच्छी बात से। प्रश्न पत्र स्टैंडर्ड का होना चाहिए, अच्छे स्टैंडर्ड का होना चाहिए। अब होप कि आज ग्रेजुएशन वाला है। स्टैंडर्ड का मतलब ये नहीं कि किमी भी दे दो, जो आपने सिलेबस दिया है कम से कम वो क्या करो मेरे बेटा? फॉलो करो। सिलेबस को क्या करें बेटा? फॉलो करें। इज इट क्लियर? अगला देखो भाई। पुलिस को हमने बेरो है कि भाई सारो स्टैटिक जिक्र कर जिक्र दो ही चीज देगा, तीसरी चीज नहीं है। अच्छा इतना आसान दे दिया इन्होंने, इतना आसान नहीं देगा। 44वां संशोधन देगा, 2-3% इतने भी आएंगे। 44वां बोलो, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब हटा दिया गया? 44वें संशोधन द्वारा। कब? 1900। संपत्ति का अधिकार किस में जोड़ दिया गया? 300A में। किस में जोड़ दिया गया मेरे बच्चों? 300A में। चलो भाई, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक संयुक्त मोर्चा बनाने के लिए सहमति बनी? लखनऊ अधिवेशन कब हुआ मेरी बच्चियों? बोलो। यस, लखनऊ अधिवेशन। राइट आंसर क्या है मेरे बच्चों? बोलो। लखनऊ अधिवेशन कब आया बेटा? 1916। कांग्रेस मुस्लिम लीग एक हुई। देखो उससे पहले टुकड़े कितने हुए थे? कब हुई थी? 1900। नुबला तेरी सूरत, तेरी सूरत, तेरी सूरत मेरी मूरत। सूरत अधिवेशन में कांग्रेस के टुकड़े हो गए भाई 2। बोले तो नरम दल, बोले तो गरम दल। कितने दल मेरी बच्चियों? 2 भाई। एक नरम दल और एक बेटा जी गरम दल। ये 2 टुकड़े हो गए। अब ज्ञान की बात सुनना और समझना मेरे बेटा। नरम दल गरम दल। तो भैया नरम दल नेता थे गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नारोजी, फिरोज शाह मेहता। और गरम दल में कितने थे? सॉरी इसमें 3 ही थे बेटा, लाल बाल और पाल।
इसमें तीन ही थे, कौन बेटा बोलो ना, लाल बाल और पाल, बोलो बेटा लाल बाल और पाल। तीनों बताने की जरूरत तो नहीं है। लय से लाला, बाल से, पाल से विपिन चंद्र पाल, पाल से बोलो बेटा विपिन चंद्र पाल। क्लियर हो गया मेरे बच्चों। ऊं के बाद ये दोनों भी एक होया, और इनमें तीसरी क्या बनी बड़ी शक्ति, मुस्लिम लीग। और इन सब ने मिलकर मेरे बेटा अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरुआत की। कौन से बेटा, लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन कब, 1916। लखनऊ शहर बोलो मेरे बच्चों किस नदी के किनारे, गौ माता की कसम है गोमती। लखनऊ शहर किस नदी के किनारे, गोमती। अच्छा बेटा एक थोड़ी सी विविधता ये आ रही है, इस बारे में बाद में बात करेंगे, चलो पहले आगे बढ़ते हैं। तो आप याद है ना सर, बाद में एक बात करनी है, ठीक। कथक तय, बनारस घराने के संस्थापक कौन थे, बोलो शंभू जानकी प्रसाद। नोट कर लेना बेटी, सारा तो दिमाग का दड़िया हो रहा है मेरी बेटी। लिखो क्या राइट आंसर क्या है भाई, जानकी प्रसाद। कथक देखो घराने अलग अलग होते हैं। आपकी नई वाली नेशनल जीके की बुक में बेटा जी मैंने सारे घराने दिए हैं, बोलो दिए हैं कि नहीं। अरे बनारस घराना, ग्वालियर घराना, दिल्ली घराना, पटियाला घराना, सैनिया घराना, ये सारे घराने मैंने दिए हैं। किसमें दिए हैं, अरे बोलो ना। यस, नई वाली बुक में सारा चैप्टर पूरा दिया है। पुराने वाले बच्चों को लिखवाया भी गया है। तो घराना याद रखना, ये घराना वो नहीं अपना घर बार, संगीत के नृत्य के भी घराने होते हैं कि ये धरा चाहिए और ये जमी चाहिए। लिखना नहीं है, ये वैसे ही है। ये धरा चाहिए, ये जमी चाहिए, आंख में एकता का सौपन चाहिए। और टूट जाए घराना या घरौंदा मेरा गम नहीं, टूट जाए घरौंदा या घराना मेरा गम नहीं, पर सलामत मुझे मेरा वतन चाहिए, सलामत मुझे मेरा वतन चाहिए। तो बेटा ये जानकी प्रसाद थे, बनारस घराने के संस्थापक थे। और कौन से नृत्य से संबंधित थे भाई, कथक। बोलो मेरे बच्चों बिरजू महाराज भी क्या करते थे, बिरजू महाराज, पक्का सही है। फिर अब है नहीं, अब नहीं रहे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। एक जाकिर हुसैन क्या तबला वादक, जाकिर हुसैन क्या बेटी तबला वादक हैं, भगवान उनकी आत्मा को भी शांति दे। कहनी छोड़ो होगा ना, लाग रही सब गेल। अगला देखो भाई, राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला कहां पर स्थित है मेरे बच्चों, बोलो फटाफट। हाँ भी बोलो बच्चों, हाँ बेरो सनुक भाई, सारी बड़ी बड़ी जो प्रयोगशाला वो कहाँ पे है भैया, दिल्ली में। चलो जो ये बताइएगा, ये कौन बताएगा, बेटा जी बताएंगे आप जो नहीं, बेटी बैठी चले रिमोट से घुमा, बेटी बताएगी, आएगी नहीं। ये डोप टेस्ट क्या होता है, किसका होता है डोप टेस्ट, कोशिश करिएगा। डोप टेस्ट किसका होता है, शाबाश। चलो भाई उधर से बेटी बताएगी, ये स्पेक्स वाली बेटी, यस रेड वाली बेटी, यस यू। डोप टेस्ट क्या होता है, चले कमांडो खड़ी हो, बता डोप टेस्ट क्या होता है। चलो भाई ये वाली बेटी, यस डोप टेस्ट। इससे आगे ये बेटी हाँ यस यू, जल्दी जल्दी खड़े हो जाओ बेटा। डोप टेस्ट कोई बेटे अपनी मर्जी से बता, यस यू। किसमें, यस खिलाड़ियों के लिए होता है कौन सा टेस्ट, डोप टेस्ट, खिलाड़ियों का। बैठो, क्योंकि देखो कि खिलाड़ियों को नशीली दवा लेने पर क्या है, बैन, नशीली दवा लेने पर बैन किया गया है, प्रतिबंध लगाया गया किसमें बेटा, खिलाड़ियों पे। आई एम राइट बेटा। अब खिलाड़ी गलती से ले लेते हैं तो बड़े खेल आयोजन से पहले उनका कौन सा टेस्ट होता है भाई, डोप। और यदि उसमें सफल नहीं होते हैं तो उनको क्या कर दिया जाता है बेटा, बैन कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है मेरी बच्चियों, बोलो ना, बैन कर दिया जाता है। इज इट क्लियर बेटा, खेलने नहीं देते उनको। ऐसे ही कोई अपराधी होते हैं और पुलिस वगैरह को लगता है भी झूठ बोल रहा है, कोई बड़ा केस होता है तो उसमें क्या करते हैं, जैसे कोई तो मार से टूट जाए, कोई मार से टूटते ही नहीं, तो उनका होता है पॉलीग्राफ टेस्ट। रुक जा वो भी आएगा, डर जा कहते हैं बेटी, पॉलीग्राफ टेस्ट। कौन सा टेस्ट बेटा, पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ में क्या होता है, झूठ पकड़ने वाली मशीन होती है, लाई डिटेक्टर बोलते हैं उसको, पॉलीग्राफ मशीन बोलते हैं। इधर इधर सारी ज्ञानेंद्रियों पे वो लगा दी जाती है, क्या भाई, तार वायर्स। फिर उसका एक्सप्रेशन नोट किया जाता है, 2-3 साइकोलॉजिस्ट बैठा दिए जाते हैं, वो साइकोलॉजिस्ट को देखेंगे, वो कहेगा हाँ भाई बताओ तूने हत्या की है, मैंने तो बेरू को नहीं, मैंने नहीं बेरू। वो पकड़ लेंगे एक्सप्रेशन, बंदा आंख
आंखों की भौहें, पुतलियां, हार्ट बीट, एक्सप्रेशन सबसे पकड़ा जाता है जो झूठ बोल रहा है कि सच। पता है खजाना कहाँ छुपा है, पूछेंगे। मैंने नहीं बेटा जी खजाना किस, अब तुम पकड़ रहे हो ना कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मेरे चेहरे से है ना बेटा। ऐसे वो लोग साइकोलॉजिस्ट कैच कर लेते हैं, इतना % अंदर झूठ बोल रहा है। कई कई शातिर अपराधी होते हैं पक्के असली मंजे हुए, वो पकड़ में नहीं आते। उनसे पूछे बता खजाना का है, मैं ठेको ले रहा क्यों सके किच्छे तारो खजानो, भैया वो पकड़ में नहीं आती। तो पुलिस कहती है भाई इनका तो साहब ये तो गंभीर अपराध है, इनका नार्को टेस्ट करो। भलाना बेटी अब कौन सा टेस्ट होगा उन अपराधियों का? नार्को टेस्ट। नार्को टेस्ट यो नहीं होता, उसकी फिजिकली कंडीशन देखी जाती है, यदि बहुत कमजोर है, मेडिकली फिट नहीं है तो उसका नार्को टेस्ट नहीं होता है। कोर्ट के आदेश से, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के हस्ताक्षर से, डॉक्टर के हस्ताक्षर से ही किसी आदमी अपराधी का क्या होता है? नार्को टेस्ट। उसमें आदमी कोमा में भी जा सकता है, जान भी जा सकती है। ये गंभीर अपराध होने पे होता है, नॉर्मल नहीं। मान लो कोई कहीं भैंस खोलेगा तो उसका नार्को टेस्ट नहीं होता है। समझ में आई मेरी बात? गंभीर अपराधियों का होता है। नार्को टेस्ट में क्या होता है, मेरे बच्चों की इंजेक्शन लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है? इंजेक्शन। इंजेक्शन के बाद आपकी जो सेंसेस हैं, सोचने की, समझने की, वो सारी पावर्स हार्ट पे कंट्रोल की खत्म हो जाती है। फिर आपके इंजेक्शन दे के आप अचेतन अवस्था में चले जाते हैं, जस्ट लाइक कोमा की अवस्था में। फिर वो आपसे पूछेंगे बता खजाना कहाँ है। अब आपका दिल कहेगा भाई मत बताए, राज राज रहने दे, लेकिन मेरा बेटा दिल पे कंट्रोल ही नहीं, दिल पे जोर ही नहीं। और बता खजाना कहाँ है? पीपड़ा के नीचे कुल्डी में दरख्त है, ले लिए। तो समझ में आई मेरी बात? ऐसा टेस्ट कौन सा होता है मेरी बेटियों? नार्को टेस्ट। क्लियर हो गया? डोप टेस्ट सब ओके। आगे बढ़ते हैं बेटियों। भारत में निम्नलिखित में से किसके पास किसी अपराधी के दंड को क्षमा करने की, बोलो भाई बोलो, राष्ट्रपति। और दुनिया जानते मेरी बेटी ये पावर कौन से आर्टिकल में है? 72। यह आर्टिकल कौन सा है बेटा? 72। लघुकरण, पर्याय, 5 प्रकार से राष्ट्रपति किसी की सजा कम कर सकता है। अगला देखो बेटा, 4 प्रकार से। भारतीय मुक्केबाजों ने फरवरी 2022 में सोफिया बुल्गारिया थार काम को कुन्ना, वैसे थाने बेरोइस है, निकट जरीन और नीतू घनघस। निकट जरीन और ना गलत है, अरे पुराना कंटोलिया। ये तो भारत में हुई थी प्रतियोगिता। ये प्रतियोगिता तो कहाँ हुई थी बेटा? भारत में। पंडित रामनारायण सारंगी, शाबाश मेरी बेटियों। रामनारायण क्या बजाते हैं? बोलो, रामनारायण सारंगी बजाते हैं। और बेटा गोविंद स्वामी पिल्लई वायलिन। गोविंद स्वामी पिल्लई वायलिन, बोलो मेरे बच्चों, गोविंद स्वामी पिल्लई वायलिन। अगला प्रश्न देखिए भाई। अरे हटो रे, चलिए तो ठीक है, बता दो। सरकार द्वारा शुरू किए गए पोर्टल का नाम है जिसका आवेदक के लिए ऋण आवेदन और संवितरण प्रक्रिया को आसान बनाना। ई श्रम या जन समर्थन? सोच के बताना, सोच लो मेरी बेटी। हाँ भाई बोलो। ई शर्म, तुम तो कह रहे हो भाई थाने शर्म आओ से तो दूसरों बदल सको, नहीं शर्म आओ तो मेरी बेटी टाल रहने दियो। राइट है जन समर्थ। कौन सा बेटा बोलो ना? मैं कह रहा था ना ई शर्म, हर मैं कह रहा हूं मेरी बेटी थाने शर्म आओ से तो बदल लो, पर बेटी बदली कौन है? राइट आंसर पोर्टल का क्या है? जन समर्थ। हाँ क्या कह रही थी? इब कोई बात नहीं, तरिंग प्रक्रिया होली। भारत के बुनियादी ढांचे में क्रांति लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा परियोजना में पीएम गति शक्ति, ये अच्छा प्रश्न है बेटा। पीएम गति शक्ति देश को बूस्ट दे रही है। कितनी प्रकार की इसमें घटक शामिल है जिनको परियोजना के इंजन कहा गया है? 7 घटक, बिल्कुल सही जवाब। कितने घटक है मेरे बच्चों बोलो? पीएम गति शक्ति परियोजना में बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर, बढ़िया रेल, बढ़िया सड़क, भाई बढ़िया सारा स्वास्थ्य, नए क्लस्टर जोन उपलब्ध करना, युवाओं को स्टार्टअप देना, युवाओं को नए रोजगार देना, ये सारे किसमें शामिल है बेटा बोलो ना? 7 घटकों में। और योजना का नाम क्या? पीएम गति शक्ति योजना। चलो बेटा बोलो भाई फटाफट। बड़ा आसान सा सवाल है, बेटिया बताएंगी? खड़ी हो, शाबाश। अरे बोलो बेटा शाबाश। तुमसे पूछा? हाँ बेटी बोल, दिखाई दे रहा है? रुक जाओ सारनाथ जी, रुक जाइए, तुम्हारा भी नंबर आएगा, तनिक ठहरिए। हाँ बेटी बोलिए। कोई बात नहीं, शुरुआत है बेटी, पहली बार ही आए हो। को बैठो बेटी। तो बेटा बोलो भाई, अशोक का वो शीर्ष मौर्य स्तंभ जिसमें से सिंह शीर्ष के नाम से जाना जाता है, लॉयन कैपिटल के नाम से, कहाँ पे बेटा?
सारनाथ। और सारनाथ कहाँ है? यूपी में। सारनाथ कहाँ है मेरे बच्चों? सांची का स्तूप है एमपी में। सारनाथ का राज चिन्ह कहाँ पे है बेटा? बोलो ना। यूपी में। और कितने शेर हैं उस स्तंभ पर? 4। लेकिन हमारा जो राष्ट्रीय प्रतीक है उसमें कितने शेरों को मान्यता मिलती है? 3 शेरों को। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक में कितने शेरों को भाई? 3 शेरों को। बेटा एक चीज मेरी याद आई, भूल गया था। पीछे से एक बेटी आई, तो आए बेटी बुढ़ीन, ये 500 रुपये उधर से मैं गलती से किसी बच्चे के लिए आया। वो गलती भी क्या, मैं उनको बढ़ा रहा था, वो पर्सन आएगा आपको भी बताएंगे बाद में। बेटा ले, उन्होंने कहते संसद भवन के हैं, चेतन और दिलेर उनको दियाना, भाई एक लड़के के हैं, उनको पहुंचा दो आप। संसद भवन में लड़का आगे बैठा है, ठीक है, आपको नहीं जाना, वो अपने आप चले, उनको दे देना। तो बेटा आगे बढ़े, देखिएगा ध्यान से। तो भाई सारनाथ के स्तंभ में कितने शेर हैं? 4। पर हमारा जो राष्ट्रीय प्रतीक, हमारे नोट है, राज्य के चिन्ह, उस पर केवल कितने शेर है? 3। कितने शेरों क्या करती है? 3। टोटल वैसे कितने? 4। इसमें कितने बेटा? 3। और बेटा बिल्कुल नीचे एक तरफ घोड़ा एक तरफ बैल है, बीच में क्या है बेटी? चक्रा, और चक्रा के ऊपर लिखा सत्यमेव जयते। मैं राष्ट्रीय चिन्ह दिख रहा हूं तुम्हें, ऐसे देख रहे हो बेटा गौर से। और सत्य की सदा जीत होती है, सत्य की सदा जीत होती है। चलो भाई, दक्षिणी भारत के उस भक्ति संत का नाम बताइए जो प्रारंभ में जैन थे, 12वीं शताब्दी में चालुक्य राजा के दरबार में मंत्री भी बने। जोर से बोलो बेटा, पक्का? श्योर हो? मेरा नाम है बसन्ना, मैं हूं सबसे प्रसन्ना। बोलो भाई, चला आया हूं मैं सीधा दक्षिणी भारत से, एक नाथ और तुकाराम महाराष्ट्र के संत थे, महाराष्ट्र पड़ता है पश्चिमी भारत में। क्लियर हो गया बेटा? तो राइट आंसर है बसवन्ना। बसवन्ना दक्षिणी भारत के संत थे, बाद में किस में शामिल हुए थे बेटा? चालुक्य में। चालुक्य राजा के दरबारों में मंत्री रहे थे। कौन बेटा? बोलो ना, बसवन्ना। कौन थे बेटा? फटाफट बोलो रे, बसवन्ना। अगला प्रश्न देखो। 2 प्रकार के संत होते थे भारत में, नीचे भक्त, दक्षिण नैनार और अलवार। नैनार किसके भक्त होते थे? शिवपाल। अपार बसवना सब अलग अलग है बेटा। नैनार शिव के, अलवार विष्णु के। अलवार किसके भगत? विष्णु। नैनार शिव। शिव समझ गए? तीसरा नेत्र, नैन। तीसरा क्या बेटी? नैन। त्रिनेत्र मतलब नैन। तो नैन का मतलब तो क्या हो गया? नैनाधीश। कौन बेटा? शिवी शंकर। और बेटा बच गए वो कौन से भाई? विष्णु। अगला देखो बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पूंजीगत प्राप्तियों में शामिल है? इकोनॉमिक्स का है, तुम ही बताओगे, मुझे तो वैसे ज्ञान नहीं इकोनॉमिक्स का बेटा, जल्दी से बताइएगा मेरे बेटा। हाँ बेटा बोलो। उधार आशा, ऋणों की वसूली, विदेशी सहायता, टैक्स, कौन सा पूंजीगत प्राप्तियों में शामिल नहीं है? पूंजीगत प्राप्तियों में टैक्स शामिल नहीं है। पूंजीगत प्राप्तियों में कोई विदेशी वाला है? पूंजीगत प्राप्तियों में क्या शामिल नहीं है बेटा? टैक्स शामिल नहीं है। कर, कर वो फिर कुल उत्पाद राष्ट्रीय आय में आता है। अगला प्रश्न बताओ फटाफट। 2000 सोच लो मेरी बेटी, आजकल तुम्हारे तुक्के भी सही नहीं लग रहे हैं। 15 16 आलियो, 15 आलियो, 14 भी बोली दो। 13 में तो ना बोलो मोदी जी आया नहीं था, ये 13 भी बोल दी। पर दिक्कत कैसे है कि मतलब 13 में तो भाई मनमोहन सिंह जी थे। ले 2014 2014 में जब सितंबर में हुआ सम्मेलन तो मोदी जी बन चुके थे प्रधानमंत्री। तो उन्होंने कहा कि भैया प्रस्ताव रखा कि योग दिवस मनाओ। फिर मनाने कब से लगे? 21 से बनाने लगे, 15 से। मेरी बेटियों क्या हो रहा है तुम्हें? जादू हो रहा है। मनाने कब से लग गए? 15 से। अभी योग दिवस मनाया गया 2022 में। कौन सा योग दिवस था ये? 23वां योग दिवस था ये। भगवान, अरे मेरी बेटी 15 से मनाना शुरू हुआ है, 8वां 9वां कौन सा? दो 2023 में कौन सा योग दिवस मनाया है? 9वां। और योग दिवस की थीम वसुधैव वसुधैव वसुधैव। अगला देखो भाई, ये नहीं था सभी के लिए योग, वो पिछली थी। योग दिवस पहले कोई नहीं मनाता था। अच्छा बताओ, योग किसने शुरुआत करवाई सबसे पहले?
हमने पूछा योग सबसे पहले मेरे बच्चों किसने शुरू कराया, तुमने झट दे से आंसर दिया है महात्मा गांधी। कमाल करो मेरी बेटियों। अरे योग किसने दिया, योग सिद्धांत, योग सिद्धांत दिया महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि ने दिया योग, और इसको घर घर तक पहुंचाया बाबा। बोलो मेरे बेटा बाबा। योग को कमर्शलाइजेशन, योग को घर घर तक पहुंचाने वाले हस्ती बाबा रामदेव। अब ये बताओ, इसे नोट दिखाए, नोट दिखा, ये देना, पैसे दो, कोई भी एक बेटी नोट दो, कोई भी। अरे कमन जल्दी दो बेटा, क्लास चल रही है, बिना पैसे आए हो अकेडमी, कोई भी दे, कोई भी बेटी दे दो, जल्दी करो, कमन ना, वो दे, तू भी दे लिया। देखो भाई, ये जो है ये तो हो गए महात्मा गांधी सब पे, पीछे क्या लोगो है, स्वच्छ भारत, एक चश्मा है, और ये चश्मा भी कौन सा है, महात्मा गांधी का। कि आज ऊपर से देख रहे हैं चश्मे में से कि देश चाहते, दो चीज चाहते थे गांधी जी, एक तो पूरा देश स्वच्छ हो, स्वच्छता की ओर बहुत ध्यान था, दूसरा पूरे देश में ग्रामीण स्वराज्य चाहते थे। ये जो पंचायती राज है ना मेरे बेटा, ये गांधी जी का कौन सा है, ग्रामीण स्वराज से संबंधित है। तो पंचायती राज तो आ गया, तो मोदी जी ने कहा कि भाई एक स्वच्छ भारत करेंगे, और मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 से कौन सा मिशन शुरू किया, स्वच्छ भारत मिशन। कौन सा मिशन मेरे बच्चों बोलो, स्वच्छ भारत मिशन। किसने शुरू किया, नरेंद्र मोदी जी ने। और एक चश्मा दे दी, इसके एक तरफ तो लिख दिया स्वच्छ और एक तरफ भारत। और जोक आते हैं, कई बार चुटकुले आते हैं, वो कहते देखो जहां से स्वच्छ है उस लेंस में से तो भारत नहीं दिख रहा, और जहां से भारत है वहां से स्वच्छ नहीं दिख रहा। समझ रहे मेरी बात को। तो मेरी बेटियों मिशन शुरू हुआ था 2014 में। आप दोनों बेटियों ने गुरुजी को भेंट किया, 120 रुपये का दान दिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच मेरी बेटियों। उस लड़के ने भी ऐसे दिया था, उसके 500 थे, उल्टे देने पड़े, ज़्यादा रकम थी, तुम्हारी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। 20 रुपये में क्या आता है बेटी, बर्गर ना आता है, 100 रुपये में आता है क्या बेटा, चीज़ बर्गर ना आता ढंग का। अगला देखो बेटियों, तो राइट आंसर क्या आएगा बेटा, बोलो महात्मा, बोलो भाई महात्मा। इज इट क्लियर बेटा, चलो आगे बढ़ते मेरे बेटा। अब यहाँ सोच रहे, देखो जीजी मैं अभी तो ना दिया सर्जन पैसा, है ना, अपना चला जाता जीजी। फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी कनाडा और यस, कनाडा, अमेरिका, मैक्सिको। बोलो बेटा कनाडा, अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा, अमेरिका, मैक्सिको। और बेटा यही में होगी 2026 में क्या, फीफा वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप। और 2024 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे, पेरिस में। कहाँ होंगे बेटा बोलो, और बोलो बेटा 2028 में कहाँ होंगे, 2028 में। अरे बोल ही नहीं रही तुम। ऑस्ट्रेलिया नहीं है ऑप्शन में, अमेरिका, लॉस एंजल्स अमेरिका। और 2032 में ब्रिस्बेन। 2032 में कहाँ होंगे बेटा, यहाँ लिख देता हूँ ब्रिस्बेन। और ब्रिस्बेन कहाँ है बेटा, ऑस्ट्रेलिया। ब्रिस्बेन कहाँ है मेरे बच्चों बोलो, ऑस्ट्रेलिया में। ध्यान रहेगा 2020-21 में टोक्यो जापान में ओलंपिक खेल। 2026 में कहाँ होंगे, सॉरी 24 में कहाँ होंगे, पेरिस में। 28 में अमेरिका, और 32 में ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया। समझ में आ गए बेटा, बेटा फास्ट तो नहीं है। हाँ भाई क्या हो गया, मैंने तो कभी नहीं लिखा है, मैंने तो 28 में लॉस एंजल्स अमेरिका बताया था, 32 में ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया लिखवाया था। इज इट क्लियर। किसी ने गलत लिख रखा है तो बेटा सही कर लेना, कई बार आप जल्दबाजी में कर रहे तो हो सकता है मेरे से भी हो गई जल्दबाजी। बताओ भाई, गजब का इस सवाल है, जल्दी से बोलो मेरे बेटा, जल्दी जल्दी बोलो भाई। राजगीर चिड़ियाघर कहां पे है, ऑप्शन दूं, बीमार हो क्या तुम, अच्छा बिहार, बीमार नहीं बेटा, कौन सा भाई, बिहार। और दुनिया जानती है मेरी बेटियों, दुनिया जानती है क्या बिहार में शराबबंदी है कि नहीं, शराबबंदी है, बिहार में शराबबंदी है। बिहार में अब कोई भी क्या नहीं है मेरी बेटियों बोलो, शराब नहीं पीता, गुजरात में नहीं पीता, फिर भी सबसे ज्यादा जहरीली शराब पीने से मरते भी कहाँ है, बिहार में। वो खुद ही बना के पी लेते, फिर पता नहीं वो जहरीली कहाँ से आती है और कौन बनाता है। फिलहाल वहाँ शराब बंद है, इससे बढ़िया तो खोल ही दें।
कम से कम अच्छी वाली तो पियेंगे लोग, जहरीली पी के तो ना मरे, और राज्य में टैक्स भी आएगा। इज इट क्लियर? अब हरियाणा वाले हैं भाई, चाहे नून के साथ पियो बेटा, कहीं तो उन्हें प्याज रखेंगे, मैं प्याज थोड़ी आने दो। आगे बढ़े भाई, रोटी नहीं खाई बेटा। तो भैया बिहार क्लियर हो गया। राजगीर चिड़ियाघर। अच्छा बताओ, हिंदुस्तान में किस चिड़ियाघर में पहली बार पेंगुइन पक्षी लाए गए? अभियान कह लो, चिड़ियाघर कह लो, एक ही बात है। संजय गांधी, संजय गांधी अभियान या चिड़ियाघर कहाँ पे बेटा? मुंबई, महाराष्ट्र। और बेटा पेंगुइन जानते हो पेंगुइन क्या होते हैं? भाई ठंड में पाए जाते हैं, पक्षी होता है फिर भी चलता है मेरी बेटी, पक्षी होते हैं पर भी चलता कौन है भाई? पेंगुइन। और ऐसे पीली सी चोंच होते हैं, ऐसे खड़ा हो जाता है पेंगुइन, सफेद से ऐसे पेट होता है, पीले पीले सफेद से लाइने से, और ऐसे खड़ा होकर चलता है बेटा। मैं पेंगुइन दिख रहा हूँ आप लोगों को? तो बेटा ये ठंडे प्रदेशों में पाया जाता है। इतना बड़ा बड़ा एसी लगाओ पेंगुइन को जिंदा रखने के लिए, बीमार हो गया बेटा। अच्छा ही भाई, नेचुरल टेम्परेचर तो क्या होता है बेटी? नेचुरल। अबे चित्ता है, इन्हां तो चित्तों क्लाइमेट सूट ही नहीं हो रहा। वो मोदी जी लाए थे अपने बर्थडे पर कुन्नों में, 5 चीती मर लिए, बाकी कह रहे हमारे घर छोड़ जाओ, मन ना लाग रहे हो। मखो मन लगाना आ सके, अपने रहो, आप खाओ पियो मौज करो, बर्थडे पायोड़ा हो। अरे भाई सुरेंदर, अरे अभी तो 10 भी नहीं हुए भाई, सारे पेड़ पहले क्यों लेते हो आप? 20 पे छुड़ाओ ना सबको बेटा, 20 पे छुड़ाओ सबको। चाय पानी क्या मेरे को पीना है? चाय पानी मैं पीता हूँ, नहीं पीऊ भाई। 20 पे छुड़ाओ यार। देख सारे पेड़ तुम 100 पे लगाते हो, छुड़ा रहे 10 पे बेटा, 20 पे छुड़ाओ, 15 पे छुड़ाते, इससे पहले मत छुड़ाओ किसी भी गिलास को। 45 मिनट पूरे नहीं हुए भाई, आगे बढ़े भाई। आगमन लाग नहीं रहा, बेरो नहीं भाई। बोलो बेटा, पद्म भूषण और पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित सोनल मानसिंह। सोनल मानसिंह कौन सा डांस करती है? एक ही करते हैं, 2 करते हैं, ये भी बताओ बेटा, कौन कौन सी करते हैं? भरतनाट्यम। दूसरा बोलो बेटी, दूसरा बोलो बेटा, ओडिसी करते हैं। कौन करते हैं? सोनल मानसिंह। बोलो बेटा सोनल। चलो बेटा, माटी अखोरा भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? जल्दी से बोलो बेटा। हाँ भाई देखा तो कौन बच्चा बताएगा? ऑप्शन दूं? ऑप्शन दूं क्या? ऑप्शन दे लो भाई। हाँ बोलो अब। सतरिया, ये 70 है, और वो क्या बेटा जी? सतरिया। अभी पढ़ा था, सतरिया कहाँ का बेटा? चलो बेटा बोलो, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा। हेमंत, असम के मुख्यमंत्री हेमंत। सबसे पहले जीएसटी भी कहां से शुरू हुआ? असम से। सबसे पहले नागरिक रजिस्टर भी असम से। और दुनिया जानते मेरी बेटियों, सबसे ज्यादा बाढ़ से प्रभावित राज्य भी असम। सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित राज्य भी असम। और दुनिया जानते है सबसे बड़ा नदी है पुल, भूपेन हजारिका। मैं पुल पूछूं तो थम नदी द्वीप क्यों बताया करो? थार बहम हो जाएगा एक चीज को मेरी बेटियों। सबसे बड़ा नदी है पुल कहां पे? भूपेन हजारिका पुल कहां पे है? असम में। कौन सी नदी पर है? लोहित। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है कौन सी बेटा? लोहित। सबसे बड़ा नदी है द्वीप। कोई आपसे पूछे नदी द्वीप कौन सा है बेटा? माजुली। और माजुली कहाँ है बेटा? बोलो बेटियों, माजुली कहाँ है भाई? माजुली बोलो बेटा। चलो फटाफट, पीतल बर्तन जो भी है बोलो फटाफट, बोलो भाई। अरे लोहे को नाम दिया गया, मध्यपुर में लोग हथियार करते थे। किसकी जगह लोहे का इस्तेमाल होने लगा? कांसा या तांबा, एक ही है, उसी का ही रूप है। तो कांसा और तांबा। तांबा युगीन होता था पहले, और तांबे की जगह फिर किसका प्रयोग होना? तांबा कांसे की जगह है लोहा। कांसा तांबा एक ही है ना बेटा, मिक्सर होता है बेटे। राइट आंसर बेटा क्या? कांसा तांबा। निम्नलिखित में से किसने एक नीति तैयार की जिसे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कहा जाता है? लॉर्ड लैप्स की नीति किसने दी बेटा? लॉर्ड। गोद हस्ताक्षर ना करने की नीति भी लॉर्ड डलहौजी। और कब दी? 1854। अच्छा, 1848 में। 1800 लैप्स की नीति के तहत सबसे पहले किस भारतीय राजा को अंग्रेजी साम्राज्य मिलाया गया? 17। पता है क्या थी लैप्स?
अंग्रेज बोले भाई जो भी भारतीय राजा के बच्चे नहीं हैं उन सब का साम्राज्य अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। इसी नीति को क्या कहते थे बेटा? लैप्स की नीति। कौन सी नीति बेटा? बोलो फटाफट। लैप्स की नीति। बोलो बेटियों, ये सबको ही बताया बेटा। कुवैत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ पे मेरी बेटियों? बोलो दिल्ली में। कुवैत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ पे बेटा? दिल्ली में। और किसने बनाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। किसने बनाई बेटा? कुतुबुद्दीन ऐबक।